अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल मेंबर्स। उम्मीद सब खैरियत से होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट तरमीना गुल। सबसे पहले मैं आपको इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन के इस प्लेटफॉर्म पर वेलकम करती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि IOM का मकसद माशरे में पॉजिटिविटी लाना है। इस मकसद के हसूल के लिए IOM ने साइकोलॉजी ऑफ लाइफ के नाम से एक कोर्स शुरू किया हुआ है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड ओवर थिंकिंग। कैसे हम किसी सिचुएशन में अपनी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी दिखा सकते। तो इसके लिए मैं अपने ट्यूटर सर हसन सुहेल सर सुहेल हसन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आज का लेक्चर स्टार्ट करें। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबको एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे हसन सुहेल हो जाए या सुहेल हसन हो जाए, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। आपने कॉन्फिडेंटली तरीके से आपने बोल देना है कि हसन सुहेल या सुहेल हसन, कोई इशू नहीं है। किसी का भी कोई भी नाम ले रहे हैं ना, तो उसी का नाम ही ना, तो आप लोगों ने इस बात पे सॉरी भी नहीं बनती और आप लोगों ने कॉन्फिडेंट तरीके से उसको डिफेंड कर लेना है, ठीक है। इसमें भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस शो होगा, अंडरस्टैंड। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने पहले आप उसका लास्ट नेम ले लिया या उसका फर्स्ट नेम ले लिया या उसका थर्ड नेम लिया है, तो उसी का नेम ही ना। तो आपने इस पे कोई किसी किस्म की अपनी जो अंडर कॉन्फिडेंट वाली बात है वो शो नहीं करवानी किसी को, राइट। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है वो 2 पार्ट्स पे है। बेसिकली हमारे पास लेक्चर टोटल 3 पढ़े थे और जो हम रहते थे कोर्स में से, और टॉपिक्स हमारे पास 6 आ गए थे। तो उनको फिर हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद रिलेशनशिप एक टॉपिक है, उसको अलग कर दिया, अकेला ही टॉपिक, वो मैं अकेले ही कहूँगा। और उसके साथ इनटॉलरेंस रहता है, अगर उसका कुछ पार्ट्स करना पड़ा तो वो भी कर लेंगे। और 2 टॉपिक को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो आज के जो हमारा है वो है ओवर थिंकिंग और ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। मिस ये मिस मनाहिर, यही टॉपिक है ना मिस ज़बीना गुल? जी सर, यही है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। और दूसरा हमारा कौन सा टॉपिक है? ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, ज्यादा सा, ठीक। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होती क्या है? ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, कोई बता सकते हैं आप लोगों में? सर मुनज़्ज़म करना, तरतीब देना। ऑर्गेनाइज करना मतलब अरेंज करना। ठीक है, उसका कंपैरेटिवली उसका अल्टरनेटिव बताया है मिस मोज़मी। नो सर, मैं जरमीन। आपने सेम इंग्लिश वर्ड बताया है, इसका मतलब मैंने कहा है कि ऑर्गेनाइजिंग होता है में किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना, अरेंज करना। ओके। एबिलिटी, सलाहियत, अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करके किसी भी अमल को तरतीब देना। गुड, ये जिसने भी बताया ठीक बताया, वेल डन। अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए किसी भी काम को, किसी भी बात को, किसी भी चीज को अरेंज करना, एबिलिटी देना, प्रायोरिटाइज करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप लाइफ को प्रायोरिटीज देते हैं। आपने लाइफ की एक अपने डेली रूटीन की एक लिस्ट बना ली कि मेरी डेली रूटीन ये होगी, उसके बाद मेरी लाइफ का इस साल तक मैंने ये अचीव करना है, 2 साल 3 साल 4 साल तक मैंने ये अचीवमेंट करनी है, इस मुकाम में पहुंचने की कोशिश करनी है। बेसिकली इंसान कोशिश ही कर सकता है। तो सबसे पहले जो आपकी इसमें आपकी जो कैपेबिलिटी देखी जाएगी वो है आपकी मैनेजमेंट। उसके बाद सेकंड देखी जाएगी टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के बाद आपकी प्रेशर हैंडलिंग, प्रेशर हैंडलिंग के बाद लोड मैनेजमेंट, ठीक है, कि आप अगले बंदे के प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हैं। आया आप हैंडल कर भी सकते हैं या नहीं, आप प्रेशराइज तो नहीं हो जाते, आप अगले बंदे की बात को ज़हन पे तो नहीं ले लेते, आप अगले बंदे की बात पे फौरन रिएक्ट तो नहीं कर देते। लीडर फौरन रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड देते हैं, सोचते हैं, अगले बात की बात को समझते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। ये जब इन चीज का मजमूआ बनता है ना,
उनको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। अब आप एक चीज को, जिंदगी को मुनज्जम तरीके से गुजार रहे हैं, मुनज्जम तरीके से आपको पता है कि आपने सबसे पहले सुबह उठते हैं, डेली रूटीन आपकी होती है कि मैंने ये काम करने हैं, ये काम नहीं करने। आप प्रायोरिटाइज कर लेते हैं कि ये काम मेरे लिए बहुत जरूरी है, ये काम मेरे लिए अर्जेंट है, ये काम मेरे लिए जरूरी है, ठीक है। अब ये 3 कैटेगरी बन गई। चौथी जो कैटेगरी बनती है वो मेरे लिए है कि जब टाइम मिला तो मैं कर लूंगा, और उसके बाद आ जाते हैं गैर जरूरी काम, ठीक है। ये आपकी सबसे पहले अर्जेंट, उसके बाद अर्जेंट में बहुत जरूरी भी आ जाएगा, उसके बाद जरूरी, जरूरी के बाद जो आपके कब अगर टाइम मिला तो मैं कर लूंगा, अगर टाइम ना मिला तो इसको पोस्टपोन कर दूंगा, पेंडिंग में कर दूंगा, यानी इसको करना जरूर है, पेंडिंग में हो जाए, करना जरूर है। उसके बाद जो लास्ट भी आता है उसको कहते हैं वेस्टेज, गार्बेज, ठीक है। रिसाइकल, रिसाइकल करना, रिसाइकल बिन होता है ना आपके कंप्यूटर में, रिसाइकल करना कि आप उसको रिस्टोर करना चाहें तो आप उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए गैर जरूरी है, डिलीट, ठीक है, वो आप नहीं करते। हमारे अक्सर क्या होता है कि हम जिंदगी में हर काम करते रहते हैं, हमें पता नहीं होता कि ये काम मेरे लिए जरूरी है या ये मेरे लिए काम जरूरी नहीं है। गैर जरूरी कामों पे हम गैर जरूरी जो हमारी जो सलाहियतें हैं, हमें जो अल्लाह पाक ने एबिलिटीज दी होती हैं, हम गैर जरूरी कामों पे वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक। अभी जो हमारे लिए बुक, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इस वक्त इस मौके पे आपको 2 चीजें दी जाए, एक आपको बुक रीडिंग दी जाए, दूसरा आपको पाकिस्तान और नामीबिया का मैच चल रहा है, ठीक है, वो दिया जाए। तो अब दोनों में से आपकी सिलेक्शन है कि मैंने दोनों में से एक को प्रायोरिटाइज करना है। तो आप अगर लीडर हैं, आप अगर अच्छा रीड करने वाले हैं तो आप उस रीडिंग को प्रायोरिटाइज करेंगे। अब अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप क्रिकेट का शौक रखते हैं या आप किसी भी स्पोर्ट का शौक रखते हैं ना, किसी भी खेल का, यानी आप फिजिकल मेंटली तौर पे और फिजिकली तौर पे फिट है और मेंटली तौर पे अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, फिजिकल बंदे हैं, किसी भी खेल से आपका ताल्लुक है, तो आप बुक रीडिंग के ऊपर आप इसको, जो क्रिकेट मैच चल रहा है, इसको प्रायोरिटाइज कर लेंगे। अगर उसके बाद आपका एरिया भी देखा जाता है, आपके इर्द गिर्द के सर्कल के लोग कैसे हैं। फॉर एग्जांपल आपके सर्कल के लोग आ गए, कासिम अली शाह साहब आके आपके सर्कल के लोग में आते हैं, मतलब आपका इंटरेस्ट के लोग में, ठीक है। काशिफ शहजाद साहब आ गए, प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब आ गए। इस तरह के लोग जब आपके सर्कल में आ जाते हैं तो आपका इंटरेस्ट चला जाता है, आपका इंटरेस्ट जिंदगी की तरफ चला जाता है, फिर आप उन जैसे लोगों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब आपका स्पोर्ट्स की तरफ इंटरेस्ट नहीं होगा, तो अब आपके सामने अगर प्रायोरिटाइज करने के लिए 2 चीजें रखी जाएंगी तो आप बुक रीडिंग को प्रायोरिटाइज करेंगे। अगर आपको ये चीज माइंड को देखिए, हर बंदे की जो पर्सनैलिटी है वो डिफरेंट होती है, कोई बंदा भी दूसरे की पर्सनैलिटी को मैच नहीं करता। इसीलिए तो कहते हैं कि मेरी आपसे सोच नहीं मिली, आपकी मेरे साथ सोच नहीं मिली, अगर वो मिल जाती तो हम लोग इकट्ठा काम कर लेते। बेसिकली अगर टीम वर्क करना है तो टीम वर्क करने के लिए अगर आपको लीडिंग करनी है, तो आपको फॉलोइंग भी करनी पड़ेगी। आप देखें आर्मी में क्या होता है, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, या जो भी हमारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, उनमें क्या होता है कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे सीनियर, उससे सीनियर, उससे सीनियर, उससे सीनियर, उससे सीनियर। जो सीनियर होता है वो किसी का जूनियर भी होता है, ठीक है। वो जो लीडर होता है वो किसी का फॉलोअर भी होता है, उसने किसी का ऑर्डर को फॉलो करना होता है और किसी को पास करना होता है, राइट। तो इसी तरह अगर आप जिंदगी में इन चीजों को, इन एबिलिटीज को ऑर्गेनाइज करेंगे कि मेरे लिए ये काम जरूरी है, मैंने ये काम करना है, ये काम मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। अभी आपके एग्जाम, जैसे मैं आपको बात सुनाऊं कि मेरे एग्जाम चल रहे थे, मेरे फाइनल एग्जाम चल रहे थे, उसी के साथ स्टार्ट हो गया पीएसएल। पीएसएल जब स्टार्ट हो गया तो हॉस्टल में था, और हॉस्टल में देखिए मैंने वही बात की कि हर बंदा पर्सनैलिटी में एक नहीं होता। तो हॉस्टल में एग्जाम स्टार्ट है, और एक और बात, उससे पहले एक साल मेरे सेंड अप हो रहे थे, मिड टर्म के बाद सेंड अप होते हैं, तो मिड के जो एग्जाम चल रहे थे उसके बाद अगले साल फाइनल चल रहे थे, फाइनल आने वाले थे, करीब थे या चल रहे थे। तो साथ में पीएसएल भी स्टार्ट हो गया, ये फरवरी में होता है। तो
हमारे जो हॉस्टल में लड़कियां बाकायदा उन्होंने शौक के तहत हॉस्टल में सारों से फंड के तहत उन्होंने एक बड़ी एलईडी लगवाई हुई थी। एलईडी उसमें हॉल में लगवाई हुई थी, मैस हॉल के साथ टीवी लाउंज था, उसमें लगवाई हुई थी, उसमें बैठ और बेसिकली कुदरत का ये एक मेरे लिए इम्तिहान था, ये जो भी था। उस हाल मेरे रूम की जो दीवार थी वो एक थी, यानी एक तरफ मैं था, दूसरी तरफ वो थे, यानी कोई भी सिक्स लगता, कोई भी हिट होती, कोई भी आउट होता, उनकी टीम देखें पीएसएल पाकिस्तान की दोनों टीम्स होती हैं, ठीक है। एक तरफ लाहौर वाले बैठे होते थे, एक तरफ इस्लामाबाद वाले बैठे होते थे। इस्लामाबाद वाले कुछ करते तो वो शोर जनाब पूरा मैच हॉल को हिलाता था, साथ में मेरा कमरा था, उधर एग्जाम आने वाले थे। तो ये चीज देखिए, आप लोग अब 100 बंदे उधर बैठे हैं, आप लोग उनको जाके मना नहीं कर सकते। वाई, क्यों नहीं कर सकते? क्यों आप 100 बंदों को कैसे मना कर? हर बंदा आपकी सोच का तो नहीं है ना। एग्जाम चाह रहे थे, जो जिसने पढ़ना होता था वो कमरे में होता था, और जिसने वो देखना होता था, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता था कि एक दिन एक का पेपर होता था, एक दिन दूसरों का पेपर होता था, दूसरे सेशन का, एक दिन पहले सेशन, एक का दूसरे सेशन, यानी उनका ना हाफ टाइमिंग में डिवाइड किया होता था। तो अब वहां पे आपकी बर्दाश्त आ जाती है, आप बर्दाश्त देखिए, आपका फोकस आ जाता है, आपका कंसंट्रेट आ जाता है। अब आप चाहें तो आप जाके मैच देने लग जाए, आप चाहें तो आप एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है। और बाहर ठंड होती थी, फरवरी देखिए ठंड जा रही होती है, फरवरी में ठंड जा रही होती है, थोड़ी थोड़ी ठंड होती है हल्की हल्की। तो जब आप बाहर जाए तो ठंड होती है। अब आपके लिए बाहर इम्तिहान के ठंड में कैसे फिर आपको चादर लेके या कुछ लेके बाहर जाना पड़ता था, ग्राउंड में जाना पड़ता था हमें, फिर वहां जाके कुछ ना कुछ हम पढ़ते थे। तो इस तरह फिर आप या फिर दूसरे के रूम में चले जाना पड़ता था, क्योंकि हमारी दीवार और वो एक थी, जो वो शोर करते थे वो हमारे पास। देखिए आप लोगों को भी ये पता होगा कि जब शोर होता है बहुत ज्यादा, आपका फोकस डिवाइड हो रहा होता है, तो आप अच्छे तरीके से वो काम नहीं कर पाते जो आप करना चाह रहे होते हैं या जो आप कर रहे होते हैं। तो इसको कहते हैं प्रेशर हैंडलिंग। जो मैंने बात की थी कि आप जो जिस भी किस्म का प्रेशर डाला जा रहा है, जो भी डाला जा रहा है, जिस भी किस्म का डाला जा रहा है, आपको बेशक 440 वोल्ट का झटका दिया जा रहा है, आपने प्रेशर हैंडलिंग करनी है अपनी सताहत के मुताबिक, अपनी माइंड कैलिपर के मुताबिक। आपने उसको रिएक्शन की बजाय रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। गलती इंसान से होती है, कोई बात नहीं अगर आप गलती कर देते हैं, लेकिन आपने एक दफा अपने अल्लाह पाक ने ये जो आपको माइंड दिया हुआ है, इससे एक दफा पूछना जरूर है कि मैं इसको क्या जवाब दूं। खुद से अपनी जबान की मानते हुए, अपने दिल की मानते हुए, और अचानक रिएक्शन नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज होती है बेसिकली प्रेशर हैंडलिंग। अब मैं जाके उनको कहता है कि यार तुम लोग क्या, हालांकि मैं वहां का डिप्टी चीफ था, ठीक है। बॉर्डर्स होते हैं ना हमारे हॉस्टल लाइफ में, वहां पे चीफ प्रीफेक्ट होता है, फिर डिप्टी चीफ प्रीफेक्ट होता है, ठीक है। जो कि चीफ वार्डन के बाद दोनों हेड्स होते हैं वहां पे, उन्होंने वो चीज कंट्रोल करनी होती है। हालांकि मैं वहां पे डेप्यूटी चीफ प्रीफेक्ट था, वहां पे मैं जाता तो वहां पे मैं उनको फाइन वगैरह या वो रोक सकता था, बट वाई, मेरी वो अथॉरिटी में नहीं था, वो चीज मेरे अथॉरिटी में नहीं थी, मुझे इंटाइटेड नहीं था। क्यों? उन्होंने परमिशन परमिटेड थे, वो उन्होंने एलसीडी परमिशन के साथ ली थी, उन्होंने खुद, और शौक हर बंदे का अलग होता है। अब वो प्रेशर मुझ पे था कि मैं अब उधर अथॉरिटी इस्तेमाल करूं या उन पे जाके जनाब वो हल्ला बोल दो, अपनी इज्जत खराब करूं, नेवर। मैंने ये नहीं होता। आप दूसरे कमरे में चले जाएं, आप कोई और उसका सोल्यूशन निकालें। देखें जहां पे 100 बंदा हो और बेशक वो गलत कर रहा हो, वहां एक बंदे की नहीं सुनी जाएगी। 50 बंदा वो गलत कर रहा हो, वहां एक सही बंदे की नहीं सुनी जाएगी। जब तक उसके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, जब तक उसके पास कोई रिटर्न में नहीं होगा, जब तक उसके पास कोई गवाहान नहीं होगा, उसकी नहीं सुनी जाएगी। जब वो 50 बंदा इकट्ठा बोलने लग जाएगा, वो एक बंदे की नहीं सुनी जाएगी। तभी तो कहते हैं कि आपके पास 4 चीजें होती हैं। आपके पास अगर अथॉरिटी है, आप हाथ से रोक सकते हैं तो रोकें। अब यहाँ पे मैं अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता था, उनको नहीं रोक सकता था। और एक और बात थी, उनके साथ में जनाब बुग़्ज़ डाल लेता, उनके साथ में एवं डाल लेता कि जनाब स्टडी पीरियड लगेगा तो मैं इन लोगों को पकड़ूंगा जिन लोगों ने मुझे नहीं पढ़ने दिया, इनको मैं नहीं पढ़ने दूंगा। अब ये क्या था? ये आपकी अना पे बात आ जाती है। अब उन्होंने मेरा नुकसान किया, या लेकिन अब मैं उन 100 बंदों का नुकसान कैसे करूं? ठीक है, उन्होंने तो एक का किया, लेकिन मैं उन 100 बंदों का नुकसान कैसे करूं? यही माइंड होती है कि अगला बंदा अगर आपका गलत कर रहा है ना,
और ज्यादा है तादाद में और आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप अपने लिए कोई सोल्यूशन सोचे, ना कि उनको रोकने के लिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि जहां गलत हो रहा है वहां गलत के साथ गलत हो जाए। गलत को गलत कहीं, गलत तो गलत माने, गलत तो समझे। ठीक है, अगर आपकी अथॉरिटी है, आप इस बात को समझते हैं कि मैं उसको समझा लूंगा, तो आप उसको समझाएं। अदरवाइज आप खुद को ऑर्गेनाइज करें। आप अपने जवाबदेह हैं, आप सारों के जवाबदेह नहीं है वहां पे। ठीक है, तो वहां पे अपने माइंड से काम करें और वहां खुद को ऑर्गेनाइज करें कि मैं अब यहाँ चले जाऊं या मैं वहां, क्योंकि उनका शोर पूरे हॉस्टल में होता है। जो हॉस्टलाइज्ड है वो मेरी बात से ये इस बात से जरूर पिक करेंगे कि जब हॉस्टल में ये चीजें होती हैं या किसी ऐसी जगह पे होती हैं जहां मैच खास तौर पे चल रहा हो और बहुत सारे लोग हों, तो वहां पे शोर बहुत ज्यादा होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, जब फाइनल जीत जाते थे तो कमरों में जाके रात को बड़ा बड़ा लड़कों को उठा के, लड़कों को जगा के जनाब बताते थे, जनाब देखो जी पेशावर ज़ल्मी जीत गई, ये कुछ लाहौर कलंदर जीत गई। मैं फर्स्ट सीजन में मैं अल्हम्दुलिल्लाह 6 के 6 सीजन में लाहौर कलंदर के को सपोर्ट कर रहा था। तो पेशावर ज़ल्मी वाले पहले सेशन में मैं फर्स्ट ईयर में था, जब फर्स्ट सेशन में था, तो फाइनल वाले पेशावर ज़ल्मी को कर रहे थे, तो मैं कर रहा था लाहौर कलंदर, मेरे साथ और लोग भी थे। तो जब लाहौर कलंदर का होता था तो हम जनाब उधर उधर मैं गुस्सा होता था, मैं बैठ जाता था। तो जनाब वो जनाब जब पेशावर ज़ल्मी फाइनल जीती, वो तो जनाब कमरों में आ गए और उन्होंने कहा कि हाँ जी लाहौर वाले लौरिये। मैंने कहा नहीं जी, हमने अटना नहीं है। क्यों? हम सेंट्रल पंजाब से और हमारी जो एक्चुअल टीम बनती वो है लाहौर, और हमने लाहौर को ही सपोर्ट करना है, क्योंकि सारी पाकिस्तान की टीम है। जब बाहर पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान से फॉरन में खेल, वहां हमने पाकिस्तान को करना होता है। जब प्रोविंशियल लेवल पे सारे वहां हमने पंजाब को करना होता है। और पंजाब की दो टीम्स खेल रही हैं, एक साउथ पंजाब की खेल रही है और एक इधर नॉर्थ और साउथ सेंट्रल पंजाब की खेल रही है, और हमारी बनती लाहौर है। आप लोग कैसे पेशावर को कर रहे हैं सपोर्ट? तो इस तरह फिर वो बात ठंडी होती है। तो बेसिकली बात ये है कि आपके दलाइल में, आपकी डिटेल्स में, और आप जो बात कर रहे हैं वो फैक्ट होने चाहिए, वो अगले बंदे को समझ आ जाए कि ये बंदा वाकई इस बारे में कुछ ना कुछ जानता है। आई एम सॉरी। जब आप इस बात को कवर अप कर लेंगे तो आप में खुद ब खुद मैनेजमेंट आ जाएगी, आप खुद ब खुद अगले बंदे से बात कर जाएंगे और खुद ब खुद चीजों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देंगे। देखिए आप लोगों में जो यूनिवर्सिटी जाते हैं वो कौन सी बुक्स लेके जाते हैं? कॉलेजेस जाते हैं, मैं अपनी बात बताऊं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि वही बुक्स लेके जाते होंगे जिसके पीरियड्स वगैरह होते होंगे, ठीक है, या जिन जिन टीचर का लेक्चर होता होगा उसी के नोट्स या उन्हीं के नोट्स या उन्हीं की बुक वगैरह या उन्हीं के जो डिटेल हो वो लेके जाते होंगे। ठीक है, वो बाकी जो चीजें हैं, बाकी टीचर जिनका लेक्चर नहीं होता वो नहीं लेके जाते होंगे। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। आपको पता होना चाहिए कि आज मेरे इस टीचर का लेक्चर है और मैंने उन्हीं की वो चीज लेके जानी है, मैंने उन्हीं की प्रैक्टिकल की कॉपी लेके जानी है, मैंने उन्हीं की ये नोट्स लेके जाने हैं, मैंने उन्हीं की बुक लेके जानी है और उन्हीं की नोटबुक लेके जानी है, और वो जो चीजें उन्हीं की लेके जानी है। ठीक है, मैं किसी और के नहीं लेके जाने हैं। इसको डिसऑर्गेनाइज किया जाता है। इसी तरह आप लाइफ में भी मैटर्स को करिए कि मैंने 20 साल की उम्र में जनाब यूनिवर्सिटी छोड़नी है, यूनिवर्सिटी से 21 साल 22 साल में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना है, उसके बाद मैंने जनाब ये करना है, एक साल में मैं सीएसएस की तैयारी करूंगा जनाब, या एक साल में आईसीएसबी की तैयारी करूंगा, या उसके साथ में एमफिल करूंगा, या उसके साथ में आप तो बीएस के बाद डायरेक्ट पीएचडी भी कर सकते हो, तो मैं पीएचडी में चला जाऊंगा। तो आपके माइंड में शुरू से ये चीज क्लियरिटी होगी ना, आपको क्लियर होगा ना कि मैंने करना ये है, मैंने जानना इस तरफ है, तो तब आपको इस बात का भी पता होगा कि मैंने इस चीजों को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। बेसिकली आपको अपने मकसद का पता होना चाहिए, आपको अपनी जो मंजिल है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, और आपको जो रास्तों पे मंजिलें आने वाली हैं, छोटे छोटे स्टेप आने वाले हैं, उनको क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये चीज मुझे क्लियर है। इसके बाद में उसी के मुताबिक फिर आप प्लान करेंगे। जब आपको चीज की क्लैरिटी होगी ना, उसके बाद आप उसको प्लान करेंगे। प्लान करने के बाद आप उन चीजों में से गैर जरूरी चीजों को और अर्जेंट चीजों को और जरूरी चीजों को और बहुत जरूरी चीजों को, इनको अलग अलग करके फिर आप क्लैरिटी के साथ उसकी ऑर्गेनाइजिंग को कर सकेंगे। और हर इंसान में ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होती है। जब आप गलत कार्य होते हैं, दो काम होते हैं और दो कामों में से एक चूज करना पड़े तो आपको पता होता है कि ये मेरे लिए ठीक है, और फिर भी आप गैर जरूरी चीज को चुने, तो फिर आप ये ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर रहे हैं।
ये आप बस एम ही जो मेरे हाथ में आएगा मैं वो काम करता जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। जी आप लोगों को ये बात समझ आई है? जी 2 मिनट रह गए हमारे पास, हम नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट कर लें। जी हम नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करते हैं, उसमें थोड़े से क्वेश्चन लेके फिर हम दूसरे की तरफ जाएंगे, ओवरथिंकिंग की तरफ। जी स्टार्ट करते हैं दूसरी ठीक है, मीटिंग। आप सब इसी लिंक से ज्वाइन कर लें।